मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अदरक की संपूर्ण खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफी डिटेल में हमने बनाया है। 10 तरह की जानकारियां आपको देंगे। सबसे पहले फसल से संबंधित जानकारी बताएंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है वो बताएंगे, उन्नत किस्में कौन कौन सी है हल्दी की, अदरक की, उसके बारे में बताएंगे, बुआई रोपाई का सही समय और तरीका बताएंगे, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग और उनकी रोकथाम, कटाई, तुड़ाई, पैदावार और लाभ और सावधानियां क्या क्या रखनी है अदरक की खेती करते समय, इन सब की जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, शुरुआत से अंत तक बने रहना है हमारे साथ में। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। फसल से संबंधित जानकारी दे दें दोस्तों आपको। सबसे पहले अदरक की खेती मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके पौधों को कंद के रूप में उगाया जाता है। अदरक का इस्तेमाल विशेषकर खाने में मसाले के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से इसे चाय बनाने, अचार बनाने तथा अनेक प्रकार के व्यंजनों में खुशबू लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक को सुखाकर उसे सौंठ के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा इसे अनेक प्रकार के रोगों, पथरी, खांसी, सर्दी जुकाम, पीलिया और पेट के कई रोगों के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ साथ ही भारत में अदरक को अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे बंगाली में आदा, मराठी में अले, कन्नड़ में अल्लाह के अलावा भी इसे अनेक नामों से जाना जाता है। हमारे देश में अदरक की खेती को उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की अगर बात करें दोस्तों, तो अदरक की खेती के लिए उचित जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही भूमि जल निकासी वाली होनी चाहिए। अदरक की खेती के लिए भूमि का पीएच मान तकरीबन 6 होना चाहिए। अदरक की फसल के लिए उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्मियों का मौसम अदरक की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में इसके कंद अच्छे से विकास करते हैं। इसकी फसल को समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर करना चाहिए। अदरक के पौधों को अंकुरित होने के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है तथा कंदों को पकने के दौरान 30 से 35 डिग्री तापमान जरूरत होती है। खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है दोस्तों? अदरक के खेत में कंदों की रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की गहरी जुताई करवानी है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना है और खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जानी चाहिए। इसके बाद खेत में पानी लगाकर छोड़ देना चाहिए। पानी लगाने के बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे, तब उसकी रोटावेटर लगाकर जुताई करवा दें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। मिट्टी के भुरभुरा होने के पश्चात खेत में पाटा लगाकर जुताई कर खेत को समतल कर दें। इससे खेत में अच्छी जल निकासी हो जाएगी। चूंकि अदरक के पौधों की रोपाई को कंदों के रूप में किया जाता है, इसलिए खेत को उचित मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता होती है। खेत की मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में खाद देने के लिए खेत की मिट्टी की जांच कर लेनी चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी के अनुसार उससे उर्वरक की मात्रा दी जा सके। अब उर्वरक की मात्रा आपको खेत की जुताई के समय 10 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद डालनी है और इसके अतिरिक्त खेत की आखिरी जुताई के समय एनपीके जो होता है अपना एसएसपी जो बोलते हैं अपन, की मात्रा को छिड़काव खेत की मिट्टी में करना चाहिए। यदि खेत की मिट्टी में जिंक की मात्रा कम पाई जाती है तो 1 हेक्टेयर के खेत में 25 किलो जिंक की मात्रा डालनी है। और जिंक कौन सा डालना है दोस्तों? 33% वाला जिंक डालना है। इसके बाद बीज रोपाई के लगभग 40 दिन के बाद सिंचाई के साथ 20 किलो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालना है। उन्नत किस्में दोस्तों, सबसे पहले हाइब्रिड किस्म आती है इसमें IISR वर्धा ये नाम से आती है। 200 दिन की इसकी पैदावार देने का आरंभ कर देती है और अदरक की इस किस्म में 4.5% रेशो की मात्रा प्राप्त हो जाती है। इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 22 टन की पैदावार प्राप्त होती है, जो कि बहुत अच्छी पैदावार मानी जाती है। सुप्रभा ये 230 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। 8% मात्रा इसमें ऑरिसन की पाई जाती है और 17 टन की ये पैदावार दे देती है दोस्तों। और डिटेल यहाँ पर स्क्रीन पर दी गई है।
और हिमाचल ये है 200 दिन में दे देती है, और इसमें 10% तक होती है ओली ऑरिसिन की मात्रा, रेशे की मात्रा, और 60 टन की ये पैदावार दे देती है। बुआई रोपाई का सही समय और तरीका कौन सा है दोस्तों? अदरक के बीजों की रोपाई को कंद के रूप में किया जाता है। कंदों की रोपाई से पहले खेत में मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। खेत में मेड़ों को तैयार करते समय प्रत्येक मेड़ के बीच में 1 से 1.25 फीट की दूरी अवश्य रखें तथा बीजों को 15 सेंटीमीटर की दूरी और 5 सेंटीमीटर की गहराई में लगाया जाता है। अदरक के पौधों को अधिक धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसकी खेती को छायादार जगह में नहीं करना चाहिए। भारत के उत्तरी भाग में अदरक के बीजों की रोपाई के लिए अप्रैल माह का उपयुक्त माना जाता है। वही उत्तर भारत में इसके बीजों की रोपाई मई के महीने में की जाती है। इसके अलावा इसमें मई और जून के महीने में भी लगा सकते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, धूप बहुत अच्छी हो, उस समय आपको अदरक की खेती करनी है। 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 1,40,000 कंदों का आवश्यकता होती है, जो कि लगभग 25 क्विंटल के आसपास होते हैं। बीज भी बहुत ज्यादा लगता है, पैदावार भी बहुत ज्यादा आती है। इसके बीजों की कीमत काफी अधिक होती है, इसलिए इसके बीजों को खरीदते समय उन्हें अच्छी तरह से देख लें कि कहीं कंद जो बीज है वो खराब तो नहीं है, कोई रोग से ग्रसित तो नहीं है। बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें प्लांटोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर उसे उपचारित कर लेना चाहिए। इससे पौधों में जीवाणु जनित रोग नहीं देखने को मिलते हैं। सिंचाई की अगर बात करें तो दोस्तों अदरक की अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि धूप की फसल है, गर्मी की फसल है। तो लेकिन इसकी प्रारंभिक सिंचाई को बीज रोपाई के 30 दिन के अंदर कर देना है, और उसके बाद हर 15 से 20 दिन के अंतराल में पानी देना है, और बारिश के मौसम में केवल जरूरत पड़ने पर ही पानी देना है, क्योंकि जून एंड में बारिश चालू हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए अदरक के पौधे भूमि की सतह पर रहकर ही पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं, इसलिए इसके पौधों को खरपतवार पर नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि निंदाई गुड़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। अदरक के खेत की पहली गुड़ाई की बीजों की रोपाई के 1 महीने बाद करनी चाहिए। अदरक के बीजों को अधिक गहराई में नहीं लगाया जाता, इसलिए खरपतवार की गुड़ाई अधिक गहराई से नहीं करनी है, ऊपर ऊपर से ही करनी है। इसके खेत में 3 से 4 गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली गुड़ाई के बाद 25 दिन अंतराल में बाकी की गुड़ाई को करना है, मतलब पहली गुड़ाई हो जाए, फिर 25 दिन बाद करनी है, फिर 25 दिन बाद करनी है, फिर 25 दिन बाद करनी है। रोग की अगर बात करें तो तना भेदक कीट रोग आता है दोस्तों। इस किस्म का रोग कीट के रूप में देखने को मिलता है, जिसका लार्वा जो होता है, इसकी लार जो होती है पौधे के भीतरी तने को खाकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस रोग के आक्रमण से पौधों को बचाने के लिए मैलाथियोन की उचित मात्रा का छिड़काव 20 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार करना होता है। पर्णचित्ती रोग, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये रोग पौधों की पत्तियों पर आक्रमण करता है, जिससे उसकी पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो इससे पौधे में धूप सोखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर 2 ग्राम गंधक की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे रोग हैं जो पौधों को हानि पहुंचा पैदावार की प्रभावित करते हैं, जैसे राइजोम शल्क, मृदु विकलम, जड़ भेदक आदि रोग हैं। कटाई, तुड़ाई, पैदावार और लाभ की अगर बात करें दोस्तों, तो अदरक के पौधों को तैयार होने के लिए 8 महीने, बहुत लंबा समय लगता है। जब पौधों की पत्तियां पीले रंग की दिखाई देने लगे तब अदरक की खुदाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद कंदों को पानी में डालकर अच्छे से धोकर छिलकों को निकाल देना चाहिए। इन कंदों को अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया जाता है। धूप में ठीक से सुखाने के बाद इन्हें भंडारित कर बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। 1 हेक्टेयर के खेत में 15 से 20 टन अदरक की फसल प्राप्त हो जाती है। अदरक का बाजारी भाव 10 से 15 रुपए प्रति किलो होता है, जिससे किसान भाई अदरक की एक बार की फसल से 2 लाख की कमाई आसानी से कर सकते हैं 1 हेक्टेयर में। ये सारी जानकारियों के बाद में अब बात है सावधानियों की। बच्चों को खाद, बीज, दवाई से दूर रखना है। जब भी आप दवाई का स्प्रे करें, मुंह पे मास्क, हाथ में दस्ताने जरूर लगाए रखें। खाली पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है, और भूखे खाना खाते समय, मतलब दवाई का स्प्रे करते समय खाना नहीं खाना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको दवाई का स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करना है।
जब भी आप दवाई का पूरा उपयोग कर लें तो जो खाली बोतल है इसको आबादी से दूर ले जाकर तोड़ मोड़ कर जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दें। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है दोस्तों। जब भी आप दवाई का अंतिम आवेदन करें उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है। ये इन सभी सावधानियों को आपको अक्षरशः अमल में लाना है जब भी आप अदरक की खेती करें। ये थी पूरी जानकारी अदरक की खेती के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अजवाइन की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, अजवाइन की संपूर्ण जानकारी देंगे आपको आगे आने वाले वीडियो में। अदरक का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा समय ऐसे ही बना रहे।